न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। मदुरै में ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग, 10 की मौत। यूपी के 63 लोगों ने तीर्थ यात्रा के लिए बुक किया था कॉफी, बनाते समय सिलेंडर फटा। तमिलनाडु के मदुरै रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन के प्राइवेट कोच में आग लग गई। शनिवार तकड़े हुए हादसे में यूपी के 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा झुलस गए। प्राइवेट कोच में यूपी के 63 तीर्थ यात्री सफर कर रहे थे। जिस वक्त घटना हुई उस वक्त कोच पुनालूर मदुरै एक्सप्रेस से जुड़ा था। यह कोच 17 अगस्त को लखनऊ से भारत गौरव एक्सप्रेस से जुड़कर दक्षिण भारत के तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुआ था। मदुरै कलेक्टर MS संगीता ने बताया कि कोच में सभी यूपी के तीर्थयात्री थे। इस कोच को मदुरै में 2 दिन तक रुकना था। यात्रियों ने आज सुबह कॉफी बनाने के लिए स्टोव जलाया तो सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। अधिकारियों के मुताबिक आग लगने की सूचना सुबह करीब 5:15 पर मिली, जब ट्रेन मदुरै यार्ड जंक्शन पर रुकी थी। इसके बाद 5:45 पर फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने का काम शुरू किया। सुबह 7:15 पर आग पर काबू पाया गया। सिर्फ प्राइवेट कोच में ही आग लगी थी, दूसरे कोच तक आग फैलने से बचा लिया गया। कोच में आग लगने का मुख्य कारण सिलेंडर रहा, जिसे अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था। रेलवे के अनुसार IRCTC से कोई भी कोच की बुकिंग कर सकता है, लेकिन सिलेंडर ले जाने पर रोक है। इसके बावजूद सिलेंडर लेकर कोई यात्री सवार हुआ। घटना वाली जगह पर DRM समेत रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। झुलसे लोगों को गवर्नमेंट राजाजी कॉलेज मदुरै में भर्ती करवाया गया। हादसे से जुड़े 2 वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक महिला और कई यात्री बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। थोड़ी देर बाद यह आवाज शांत हो जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर और पानी की बौछारें रेलवे कर्मी डाल रहे हैं, लेकिन उसका असर आग पर नहीं हो रहा। आग की लपटें बढ़ती देख रेलवे ने फौरन अगल बगल की बोगियों को अलग किया, जिससे कि आग दूसरी बोगियों में न फैल सके। आग से एक बोगी पूरी तरह जल चुकी है। मृतकों के परिवार को रेलवे ने 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। जहां से टिकट बुक हुए थे, उस ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारी अंकुर ने बताया कि 17 अगस्त को सीतापुर से रामेश्वर के लिए टूर बुक हुआ था। कुल 63 यात्री थे। 30 अगस्त को वापसी थी। हादसे में सीतापुर के आदर्श नगर निवासी एक महिला मिथिलेश चौहान और पुरुष शत्रुदमन सिंह तोमर की भी मौत हुई है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। चाचा भतीजे की कहानी में नया मोड़, कहीं अजीत की वापसी का व्यू तो नहीं। राजनीति में अब क्या हो यह निश्चित तौर पर कभी कहा नहीं जा सकता। चाहे चौधरी चरण सिंह और राजनारायण की दोस्ती दुश्मनी की कहानी हो, चाहे चौधरी देवीलाल और VP सिंह की अड़ीबाजी के किस्से, कोई यकीन कर ही नहीं सकता। मौजूदा मामले 2 पवारों के बीच का है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार कुछ वरिष्ठ साथियों के साथ महाराष्ट्र की भाजपा सरकार से जा मिले थे। हर कोई समझ रहा था कि अब शरद पवार की NCP में 2 फोड़ होना तय है, लेकिन शुक्रवार को शरद पवार ने बयान का बम फोड़कर एक बार फिर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, NCP में कई 2 फाड़ नहीं होने जा रहे। अजित पवार अब भी हमारी पार्टी के नेता है। मुझमें और उनमें कोई भी मतभेद ना कभी था और ना कभी होगा। इस बयान के मायने कुछ इस तरह निकाले जा रहे हैं कि शायद अजित पवार सहित NCP के तमाम बगावती नेता वापस शरद पवार से मिल जाएंगे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए अजित भाजपा के पाले में गए थे, वह तो उन्हें मिल नहीं पाई। दूसरी तरफ भाजपा को भी शायद लग रहा होगा कि जल्दबाजी में उससे कुछ गलत हो गया है। दीगर 3 तरकश तो वह ले आई, ब्रह्मास्त्र शायद वहीं छूट गया। भाजपा अच्छी तरह जानती थी कि शरद पवार जब तक दूर बैठे हैं, वोट का कमाल उनके पक्ष में होना मुश्किल है। इसीलिए जिस तरह सिर पर बैठकर अजित पवार और अन्य को लाया गया है, अब उन्हें सिर के नीचे उतार दिया जाएगा। अजित पवार अच्छी तरह जानते हैं कि चाचा के साथ रहे और ठीक ठाक सीटें जीत ली तो मुख्यमंत्री वे ही बनेंगे। भाजपा के पाले में तो एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। उनका नंबर आएगा भी या नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। गवर्नर के पंजाब में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी। CM को लिखा, आप जानकारी नहीं दे रहे हैं, मेरे पास कार्रवाई के अलावा विकल्प नहीं है। पंजाब के गवर्नर BL
पुरोहित ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की चेतावनी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखकर कहा, राजभवन द्वारा मांगी गई जानकारियां सरकार की ओर से नहीं दी जा रही है। ये संवैधानिक कर्तव्य का अपमान है। मुख्यमंत्री के इस आचरण पर उनके पास कानून और संविधान अनुसार कार्रवाई करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचता। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसकी अगुवाई सीएम भगवंत मान कर रहे हैं। गवर्नर ने मुख्यमंत्री से कहा कि यदि उन्हें गवर्नर हाउस के पत्रों का जवाब नहीं दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गवर्नर ने 4 पेज का ये लेटर भगवंत मान को 15 अगस्त को लिखा था, जो अब सामने आया है। गवर्नर बीएल पुरोहित ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि पंजाब में नशा चरम पर है। एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में दावा की दुकानों की नशीले पदार्थ उपलब्ध है। यहाँ तक कि राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित शराब की दुकानों को भी नशीले पदार्थ से बेचे जा रहे हैं। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीआरबी और चंडीगढ़ पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में लुधियाना से ड्रग्स बेचने वाले 66 शराब के ठेके को सील कर दिया गया है। गवर्नर ने पत्र में लिखा कि संसद की स्थायी समिति हालिया रिपोर्ट बताती है कि पंजाब के अंदर हर 5 में से 1 व्यक्ति नशे का आदी है। यह तथ्य पंजाब में कानून व्यवस्था के चरमराने की ओर इशारा करते हैं। अब राज्य के अंदर ग्रामीणों ने भी बड़ी संख्या में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और खुद को नशे से बचाने के लिए अपनी ग्राम रक्षा समिति बनाने का फैसला किया है। गवर्नर ने मुख्यमंत्री को ड्रग मामले पर राज्य सरकार की ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तुरंत उनके कार्यालय में भेजने का निर्देश भी दिया है। पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पलटवार के बाद सीएम भगवंत मान ने वीडियो जारी किया है। उन्होंने गवर्नर के बजट सेशन के अभिभाषण की उस वीडियो को ट्वीट किया है जिसमें वह मेरी सरकार बोलने से इनकार करते हुए सुनाई दे रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।